पैरों में छाले, माथे पर पसीना, तपती गर्मी में मुश्किल हुआ जीना। घर से दूर सड़क पर मजदूर, भूख क्या होती है कोई इनसे पूछे। क्या करें भाई, हम सीतापुर जा रहे हैं बामडोली से और यहाँ हम लोगों को हर चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ खाना पानी से बहुत तरस रहे हैं और हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, वो भी रो रहे हैं। तकलीफ क्या होती है कोई इनसे जाने। अब ट्रेन बस की व्यवस्था कब होगी ये कोई जरूरी नहीं है कब होगी, क्योंकि हम लोग तो फंसे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ झेल रहे हैं वैसे रास्ते में और झेल लेंगे, जिस हिसाब से होगा अपना निकलेंगे। ये मौत से भी बदतर जिंदगी की तस्वीरें हैं। ये कोरोना से तड़पते हिंदुस्तान के दर्द की वो तस्वीरें हैं जो किसी के भी कलेजे को छलनी कर दे। बेहतर जिंदगी के लिए इन मजदूरों ने शहरों का रुख किया। शहरों की चमकती दमकती जिंदगी के पीछे इन मजदूरों की मेहनत है, इन मजदूरों का पसीना है। लेकिन किलर कोरोना ने कोहराम क्या मचाया। शहरों ने इन मजदूरों को बेगाना कर दिया। लॉकडाउन में मजदूरों का रोजगार छिना, रोजी के बाद रोटी पर संकट आया। आखिरी चोट आशियाने के संकट से पड़ी। भूख प्यास की मार ने मजदूरों को बेदम कर दिया। उनके आंसू सूख चुके हैं, सांसें कब साथ छोड़ दे ये पता नहीं। हर लम्हे के साथ जिंदगी बदतर होती जा रही है। जिसने आशियाना बनाया उसे शहर ने बेगाना कर दिया। तब ये मजदूर शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल पड़े। सड़कों पर उमड़ा दर्द का समंदर, सरकार का सरेंडर, मजबूरी का बवंडर। बाहर महामारी, घर में भुखमरी, जाएं तो जाएं कहां। बेबसी और लाचारी का चोला ओढ़ घर जाने को बेबस मजदूर। घर जाने को सह रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर। शहरों में 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े पर जब संकट मंडराया तो प्रवासी मजदूर चिलचिलाती गर्मी में पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़े। कुछ ने साइकिल से घर की दौड़ लगानी शुरू की तो कोई सरकारी मदद से घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठा रहा ताकि अपने घर पहुंच सके। लेकिन रास्ते में ही किसी की उम्मीदें टूट गई, किसी की सांसें छूट गई तो कोई थक कर निढाल हो गया। लेकिन इन मजदूरों ने हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी है। वो ये सोचकर बेबस चलते ही जा रहे हैं कि मंजिल दूर ही सही, सफर मुश्किल भरा ही सही, लेकिन वो पहुंचकर ही दम लेंगे। लॉकडाउन में मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत आई तो उन्होंने घर वापसी करनी चाहिए, यही उनको बेहतर लगा। लॉकडाउन में खुद तो भूखा रह लिए, खुद तो सारे दर्द सह लिए, लेकिन जब बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। वो परिवार समेत घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में लाडलों की हालत ने मां को बेचैन कर दिया। कैसे घर लौट रहे लोगों का दर्द छलका, इस रिपोर्ट में देखिए। अब बच्चे को कहाँ से लाऊं खाना लेने भी जाओ स्कूल में तो 1-2 बज जाता है। भूख के मारे बच्चे छपटिया जाते हैं। एक माँ बेबस है, लाचार है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिलता। एक माँ जब अपने लाडलों को भूखा नहीं रख पाई तो उसे लेकर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़ी। उसे पैर के छालों की परवाह नहीं है, उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है, लेकिन बच्चों का दर्द बयां करते करते मां की ममता बरबस ही छलक पड़ी। जौनपुर जिला जाना है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे जा पाएंगी आप? इतना बोझ है आपके सर पर, बच्चा आपके पास है। क्या करूँ भैया, खाने पीने का कुछ है नहीं घर में, क्या कहाँ से लाऊंगी खाऊंगी बताओ। न कमाने के लिए पैसे जाने दे रहे हैं। अब बच्चे को कहाँ से लाऊं खाना लेने भी जाओ स्कूल में तो 1-2 बज जाता है। भूख के मारे बच्चे छपटिया जाते हैं, इसलिए मैं अपने गाँव भागना चाहती हूँ, गाँव चली जाऊँ। प्रवासी मजदूरों का ये परिवार लॉकडाउन में कई दिनों तक सब्र दिखाता रहा, भूखे पेट सोता रहा।
लेकिन जब बात लाडलों की आई तो सब्र का बांध टूट गया। बच्चों की तड़प इनसे देखी नहीं गई, तब इन्हें घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। 4 बच्चे हमारे पास हैं, 2 लड़की 2 लड़का, 4 बच्चे हैं। भैया लेके मैं गांव जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं खिला पाऊंगी। प्रवासी मजदूर पहले भी कई बार पैदल घर वापसी के सफर पर निकले, लेकिन बीच रास्ते में तैनात पुलिस वालों ने उन्हें भरोसा देकर लौटा दिया। अब वो घर वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि रास्ते में जितनी मुश्किलें आए, जिए मरे, घर जरूर जाएंगे। हम बहुत ट्राई किए, रोज रोज तैयार होकर निकल के आते थे, फिर हमें वहीं पर जाना पड़ता। इस बार हम सोचे कि इस बार निकलेंगे, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, पर हमें जाना है गाँव। सरकारी मदद का इंतजार कर ये प्रवासी मजदूर थक चुके हैं। अब वो बिना किसी मदद के भी घर जाने को तैयार हैं। हमें कैसे भी, अब पैदल अगर कोई साधन हमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो हमें तो पैदल ही जाना, कैसे भी करके हमें जाना है। मौका मदर्स डे का है, हर कोई अपनी मां को याद कर रहा है। दिल्ली से पैदल जौनपुर और आजमगढ़ जाने की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूरों की मां को याद कर भावुक हो रहे हैं। मेरी बहन 3 साल से भी अपने माँ से नहीं मिली, अब खाने पीने कुछ भी नहीं, हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। पैदल घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों का परिवार अपने सामान के साथ साथ बच्चों का बोझ भी उठा रहा है। तपती गर्मी में भूखे प्यासे ही सही, वो घर जाने की जिद पर अड़े हैं। मदर्स डे के मायने शायद इन्हें नहीं पता, लेकिन माँ होने का फर्ज जो ये है वो निभाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर इन बच्चों को साथ लेकर, अपने कंधे पे बिठाकर, अपने सर पर बिठाकर, बोझा लाद कर ये लोग निकल पड़े हैं इतने लंबे सफ़र पर। जहाँ ये पहुँचेंगे भी यहाँ नहीं, ये इनको नहीं पता, लेकिन बस एक बात है कि इन्हें घर जाना है और कोशिश इनकी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश के बड़े बड़े शहरों में उद्योग धंधे से लेकर तमाम व्यवसायों की मजबूत धुरी रहे इन मजदूरों को रोटी के लाले पड़े तो उनका सब्र भी जवाब दे गया। लिहाजा दिल्ली और उसके आसपास से सटे इलाकों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। करते कंपनी में काम करते थे मेरे पति, और कंपनी 2 महीने 14 मार्च से बंद है। वहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। सर जितने पैसे थे तो खा लिया, पहले खिचड़ी आती थी, थोड़ा हुआ तो उसमें चल जाता था। पैरों में छाले, बुझे चेहरे। शहरों में रोजी रोटी छिन जाने के बाद घर लौट रहे मजदूरों के चेहरे पर गम साफ देखा जा सकता है। तो पैरों के छाले उनके मुश्किल सफर की तस्दीक कर रहे हैं। पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों के दर्द की ऐसी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। दिहाड़ी मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए परिवार के साथ पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मजदूरों का जत्था अपने अपने घर लौट रहा है। इन मजदूरों के चेहरे उन सपनों के टूट जाने से मुरझाए हुए हैं जिसे लेकर उन्होंने शहरों का रुख किया था। देश की राजधानी दिल्ली में कई सपने, कई उम्मीदें लिए आए प्रवासी मजदूरों को जब 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए तो उन्होंने सपनों की इस दुनिया को छोड़कर अपने घर का रुख किया। सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रोजी के बाद रोटी का संकट खड़ा हुआ तो घर वापसी के लिए मजदूर मजबूर हो गए। राजधानी की सड़कों पर पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। धौला कुआं से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के आसपास मजदूर पैदल मुश्किल सफर पर निकलते नजर आते हैं। मकान मालिक बोलता है भाई किराया दो, 3 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, तो क्या करें। कुछ भी हो, अब रास्ते में जब चल दिया हूँ पैदल, अब कुछ भी हो सकता है। क्या करें भाई, हम सीतापुर जा रहे हैं बामडोली से, और यहाँ हम लोगों को हर चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ खाना पानी से बहुत तरस रहे हैं और हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, वो भी रो रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन से घर वापसी की उम्मीदें संजोए हैं तो कुछ पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास न्यूज नेशन की टीम को कई ऐसे प्रवासी मजदूर मिले तो सपनों की दिल्ली को छोड़कर पैदल ही मध्य प्रदेश और बिहार की तरफ निकल पड़े हैं। इस तरह के जो प्रवासी मजदूर हैं ये कमोबेश पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो पैदल ही जा चुके हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं सर। कैसे जाओगे? पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ काम किस थे, कौन से उसमें करते थे?
हाँ, काम क्या करते थे यहाँ? काम करते थे, रेडी लगाते थे, छोले भटूरे नौकरी करते थे। तो ट्रेन को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया, उसका कुछ मिला नहीं अभी? नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला उसको? कुछ भी नहीं मिला। पैदल ही जाओगे यहाँ से? पैदल ही जा रहे, कोई आगे पुलिस जाने नहीं दोगे तो क्यों जा रहे हो? रास्ते में कोई व्यवस्था मिल जाए, कोई गाड़ी उड़ी वाला तो। दिल्ली से सटे नोएडा से भी मजदूरों का पलायन जारी है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही नोएडा की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के पलायन की इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और भूख से बेहाल ये मजदूर अब पेट की आग शांत करने के लिए पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। भूख से बेहाल रोते बिलखते ये लोग खाना नहीं मिलने की शिकायत भी करते नजर आए। महिलाओं का कहना है कि रास्ते में मर भी जाएं तो क्या, पर अब यहाँ नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश जाने वाले ये लोग हैं, इन्हें यहाँ पुलिस ने रोका है, समझाने की कोशिश कर रही है, इनसे बात कर रही है कि इस तरह से मत जाओ, लेकिन महिलाएं इनमें शामिल हैं। कैसे जा रहे हो? अब जा रहे हैं, मुसीबत में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? खाने पीने को है नहीं है। घर जाएंगे सर, अब तो हम बहुत परेशान हैं। हम यहाँ कितने दिन रुके, कितनी सवार करें। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, बोल रहे मम्मी सब आ गए, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तो हम तो अब घर जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे झुग्गी पे। हमारी तो सारे ऐसी व्यवस्था बना दो कि हम घर निकल जाए। कहाँ हैं आपके बच्चे? हमारे घर पे इतने बच्चे। घर कहाँ है? MP में है सर। प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम तो जरूर किया है, लेकिन इन मजदूरों को ये नहीं पता कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी मजदूरों का पलायन जारी है। यहाँ से मजदूरों का हुजूम पैदल ही लंबे सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, पुलिस की टीम उन्हें रोकने पहुँच गयी। रास्ते में ही अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को रोक दिया। आप लोगों को भी रोक रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? खाने की भी नहीं है। और इतना दिन कैसो हम लोग रहे हैं। अब 2 बच्चे हैं, 4 फैमिली है, मजदूर आदमी है कमाने खाने वाला, क्या करेंगे? पैसे खत्म हो गए, इतने दिन चलाए, अब पैसे नहीं है, कैसे खाएंगे? सरकार के तमाम दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है, क्योंकि काम बंद होने की वजह से किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो किसी के सिर पर आशियाना नहीं है। ऐसे में चलचलाती धूप में पैदल ही कर्मभूमि को छोड़कर जन्मभूमि की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर भूख से बेबस हैं। सरकार के तमाम इंतजाम के बावजूद मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरों के पास ना तो खाना है, ना ही पैसे। ऐसे में इनके पास अपने घर लौटने जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये हमारे देश के मजदूर हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, लेकिन हालात देखिए। राष्ट्र निर्माण में अपने खून पसीने से योगदान देने वाला ये वर्ग आज मजबूर है। इनके पास ना तो रोजगार है और ना ही रोटी। हालात की मार ऐसी पड़ी कि गांव से शहर की तरफ कूच करने वाले ये लोग वापस अपने गांव लौट जाना चाहते हैं, वो भी किसी भी कीमत पर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रीवा जिले में रेड जोन से लौटे प्रवासियों की भारी भीड़ जुटी है। ये सभी लोग यूपी और बिहार जाने वाले हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर जरूरी जांच के लिए रोका गया है, जिसकी वजह से ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब तक करीब 26,000 प्रवासी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 500 लोगों के हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ बेकाबू हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जम्मू में फंसे प्रवासी मजदूर बेहाल हो चुके हैं। अब वो प्रशासन से जल्द अपने घर भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों ने पैदल सफर शुरू भी किया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर लौटा दिया। लेकिन अब ये किसी भी सूरत में घर लौटना चाहते हैं। क्या मुश्किल हो गई है? सरकार तो बोल रही है कि भेजेंगे आपको घर। मुश्किल ये है सर कि हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग एक बार यहाँ 5-6 मतलब 300 आदमी निकले थे, गए थे तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा दिए। लेकिन हम लोग कैसे गए थे, हम लोग को खाने पीने की ढंग से मिलता नहीं है, तो मजबूरी के कारण हम लोग गए थे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हम लोग चाहते हैं अपने घर चले जाए। अब मान के चलिए किसी के पास खाने के नहीं है, अगर घर जाते हैं तो घर पे खाने के नहीं है, यहाँ है तो यहाँ पे खाने के नहीं है, हम लोग कैसे क्या करें। पंजाब के अमृतसर से प्रवासी मजदूरों ने पैदल अपने घर की तरफ कूच किया। तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी, जिसके बाद मजदूरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया और फिर उन्हें बसों से घर रवाना किया गया।
2 ट्रेनें जाएंगी अमृतसर से बरौनी। ये इसमें बिहार वाले जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस जा रहे हैं, तकरीबन 1188 जा रहे हैं वापस। वो उन्नाव यूपी जा रहे हैं, जो यूपी के प्रवासी मजदूर हैं वो उसमें जाएंगे। दिल्ली से लौट रहे बिहार के रंजीत कुमार पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले रंजीत के सब्र का बांध लॉकडाउन 3 में टूटा तो वो पैदल ही बिहार के भागलपुर के लिए निकल पड़े। लेकिन मुसीबतों ने रास्ते में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उन्हें लिफ्ट देकर लूट लिया। चलते चलते परेशान हो गया हूँ, अब चला नहीं जा रहा, हम लोगों से लग रहा है एकदम घुट जाएगा। भाई साहब से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि किसी तरह अभी भी हम लोगों को कम से कम पटना तक का भी यातायात की सुविधा हो जाए तो हम लोग बहुत भगवान से ही मुलाकात हो जाएंगे। अब ना तो उनके पास पैसे बचे हैं और ना ही खाना। कानपुर में कुछ समाज सेवियों ने उनकी मदद की है। टीम न्यूज़ नेशन। जिंदगी बचाने के लिए पैदल निकले, लेकिन क्या पता था मौत उनका रास्ते में इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र से यूपी अपने घर को लौट रहे 3 मजदूरों का सफर रास्ते में रुक गया और जिंदगी पर ब्रेक लग गया। कोई पैदल है, कोई साइकिल पर, तो कोई घर की जगह अस्पताल पहुंच चुका है अपनों की लाशों को लेने। ये दर्द है उस पलायन का जिसे इन गरीब और बेबस मजदूरों ने अपनी नियति मान ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये खुशी खुशी ट्रेनों में रोजी रोटी के लिए पलायन किया करते थे, लेकिन अब मजबूरी में सड़कों पर है, रेल की पटरियों पर है। ऐसे कुछ लोग महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश पैदल निकले थे, लेकिन मंजिल आती उससे पहले ही मौत ने दबोच लिया। बड़वानी के सेधवा में 3 अलग अलग हादसों में पलायन कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई। पलायन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जगह नहीं मिली तो लोगों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 को पकड़ लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर की जिंदगी से पहले मौत उनका हाईवे पर इंतजार कर रही है। मरने वालों में 42 साल का अनीस अहमद यूपी के फतेहपुर का रहने वाला था और 55 साल के लल्लू राम प्रयागराज के रहने वाले थे। उनको ऐसा धूप लग गया था तो बुखार आने लगा। हाँ। तो अभी बेहोश हो गया था। दिक्कत था, प्रॉब्लम था पैसा कौड़ी का, इसके लिए था। इनके कितने बच्चे? इनके पास 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेधवा से लगने वाले नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इन दिनों सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि इन दिनों पर हाईवे पर पैदल पलायन करने वाले मजदूर अक्सर दिख जाया करते हैं। अब तक अलग अलग हादसों में 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का कारण क्या है ये फिलहाल सामने नहीं आ सका है। ये जो मरीज को सिविल अस्पताल सिंधवा में लाया गया है, इसे मृत हालत में लाया गया है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से इसकी जो है मौत हुई होगी और पीएम के बाद इसकी पुष्टि की जाएगी। लॉकडाउन में फंसे गरीब और बेबस मजदूर घर पहुंचने के लिए छटपटा रहे हैं। अब न उनके पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे हैं और न लाइन में खड़े होने का सब्र, लेकिन घर पहुंचने की मजबूरी उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रही है, जिसे हर हाल में रोकना है। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा तो दूसरी तरफ भूख से बचने के लिए कभी ना खत्म होने वाला सफर। पैरों में छाले पड़ गए तो साइकिल खरीद ली। लॉकडाउन में पलायन की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। हजारों किलोमीटर का सफर लोग पैदल या साइकिल पर कैसे कर सकते हैं? लखनऊ से ये खास रिपोर्ट देखिए। 5 दिन और 500 किलोमीटर का सफर, लेकिन अभी ये सफर आधा है। अभी तो करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी है। जी हाँ, दिल्ली से साइकिल चलाकर लखनऊ पहुंचे ये लोग बिहार के अररिया जिले में अपने घर जाने को निकले हैं। रास्ते में कई दुश्वारियां आई, किसी ने खाना दिया तो किसी ने पीने का पानी दिया। पसीने से लथपथ 11 लोगों का ग्रुप लखनऊ तो पहुंच गया, लेकिन अभी सफर तो आधा भी पूरा नहीं हुआ है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में बसे इंडियंस को एरोप्लेन के जरिए भारत लाया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग कैसे आ रहे हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत के प्रवासी मजदूर, गरीब इस तरह से साइकिल चलाते हुए, पैदल चलते हुए हजारों किलोमीटर की दूरियां नाप रहे हैं।
ये सफर जानलेवा है। कहीं एक्सप्रेसवे है तो कहीं हाईवे है, कहीं दिन में चिलचिलाती गर्मी है तो कहीं रात का घुप अंधेरा। लेकिन साइकिल सवार इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी साइकिल का पहिया चल रहा है बिना रुके, बिना थके। इनका कहना है कि अब इस साइकिल का पहिया बिहार के अररिया जाकर ही थमेगा। सब लोग इसे साइकिल से निकल चले हो? साइकिल से ही निकल रहे हैं। बिहार में कहाँ जाना है? अररिया डिस्ट्रिक्ट। कितने किलोमीटर है पता है? 1400 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम आए। दिल्ली से 1400 किलोमीटर है जी। आप अब इमेजिन करिए कि इस तपती गर्मी में 1400 किलोमीटर की दूरी इन्हें नापनी है। तो आप पहले क्यों नहीं निकले दिल्ली से? तो शुरू में बहुत सी बसें चलाई गई थी, बहुत से मजदूर निकले थे। सर यूपी के लिए चलाई गई थी, बिहार के लिए नहीं चलाई गई थी। तो साइकिल कैसे चलाते हो? बारी बारी से बदल बदल के? बारी बारी से चलाते हैं। कितने घंटे एक आदमी चलाता है? 2 घंटे 3 घंटे। अब इसे हिम्मत कहिए या मजबूरी, लेकिन जो सफर इंसान ट्रेन या बसों में करीब 30 घंटे में पूरा करता है, उसे ये लोग साइकिल से नाप रहे हैं। इस बात से बेपरवाह, पता नहीं रास्ते में क्या होगा। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन आंखों में उम्मीद है और दिलों में घर पहुंचने का सपना है, जो इनके पैरों में ब्रेक नहीं लगने दे रही। जो लॉकडाउन का पर्पस था, इस तरह से इनके लौटने से वो पर्पस कहीं ना कहीं ध्वस्त होता जरूर दिख रहा है। लेकिन अगर इनको घर जाने ही देना था तो सरकारें अगर इनके लिए कुछ इंतजाम कर पाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इन्हें इस गर्मी में, इस धूप में और इन मुश्किल हालात में इतना कठिन सफ़र ना करने के लिए मजबूर होना पड़ता। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।